हेलो एवरीवन। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं आपके लिए आज फिर लेके आया हूँ टेंस के ऊपर एक और वीडियो। इससे पहले हमने किया था पास्ट सिंपल टेंस और आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्या होता है? इसमें हम क्या करेंगे? जहाँ रहा था, रही थी और रहे थे आ गया, वहाँ समझो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जहाँ ये हमारी कंडीशंस आ गई। और ये हमने करना कैसे है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, करने वाला। उसके बाद आएगा वोज या वर। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमने याद रखना है। और वोज किसके साथ लगाएंगे, वर किसके साथ लगाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वोज का यूज़ हमने किसके साथ करना है? वोज का यूज़ हम हमेशा करेंगे सिंगल पर्सन के साथ। जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी एक वस्तु हो गई। सिंगल पर्सन, किसी भी सिंगल पर्सन के साथ हमने वोज का प्रयोग करना है। ऐसी वर्ग का प्रयोग किसके साथ करना है? जब एक से ज़्यादा आ गए। जैसे वी, दे, जिसमें हमारे प्लूरल आ गए। समझो एक से ज़्यादा की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हम वर्ग का यूज़ करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसकी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम गाना गा रहे थे। हम गाना गा रहे थे, इसका क्या बनेगा? वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। कैसे बना देख लो। सबसे पहले करता आ गया वी, वर हमने लगाना है हमेशा प्लूरल के साथ, वी के साथ लग गया वी वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया सिंगिंग अ। उसके बाद जो काम बंदा कर रहा है, गाना गा रहा है, वह एक गाना, हम एक गाना गा रहे हैं। वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वह काऊ का दूध निकाल रहा था। वह गाय का दूध निकाल रहा था। इसका आएगा, सिंगल पर्सन है, ही के साथ आएगा वोज, ही वोज मिल्किंग। दूध निकालने का होता है मिल्क, उसके साथ आ गया आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ। किसका निकाल रहा है? मिल्किंग द काउ। ऐसे हमने ये करना है। इसके बाद हम इसका ही करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल आसान है। इसमें हमने
बोध वर्ग के साथ नोट का प्रयोग कर देना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लड़ नहीं रहा था, मैं लड़ नहीं रहा था, क्या बनेगा इसका? मैं का आ गया आई के साथ हमने प्रयोग करना है हमेशा वॉज का, सिंगल के साथ। आई वॉज नॉट, लड़ने की क्या होती है? फाइट, इसलिए आ गया फाइटिंग। आई वॉज नॉट फाइटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको ऐसे ही। वह लेटर नहीं लिख रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था, इसका आएगा ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है इंग्लिश सीखना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं इंग्लिश सीखना। ऐसे ही अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य है जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, ये जो हमारी वोज और वर है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और अब हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले। इसमें क्वेश्चन मार्क में हमेशा सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या रहेगा सीन। इसमें सबसे पहले तो हम वोज वर्ग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। क्या चोर चोरी कर रहा था? क्या चोर चोरी कर रहा था? इसका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, चोर एक ही है ना, तो इसका आएगा वॉज द थीफ स्टीलिंग, स्टील कर रहा था ना, चोरी कर रहा था। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील होगी प्लस आईएनजी लग गया। वॉज द थीफ स्टीलिंग, क्या चोर चोरी कर रहा था? ऐसे ही हम करेंगे। क्या मैं चाय पी रहा था? क्या मैं चाय पी रहा था? इसका क्या बनेगा? वॉज आई हैविंग टी? वॉज आई हैविंग टी? ऐसे ही हम करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जो हमारे WH वाली फैमिली होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे WH वाली फैमिली होती है। इसमें भी बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम रो क्यों रहे थे? तुम रो क्यों रहे थे? इसमें हमने सबसे पहले WH वाली
उसका यूज़ करना है। इसमें आपको ये भी बता देता हूँ इसका करने का क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले तो हमारी WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो हमारा वोज और वर है। उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग, जैसे ही, शी, इट। और उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तुम रो क्यों रहे थे, इसका सबसे पहले तो WH फैमिली आएगी, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई वर यू क्राइम। ऐसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वह कहाँ जा रहे थे, वह कहाँ जा रहे थे। इसका बनाओ, कैसे बनाओगे? कहाँ का आ गया वेयर, वह मतलब कि ज़्यादा की बात हो रही है, एक नहीं, एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, इसके लिए इसके बाद आएगा वर। वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग। बिल्कुल हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश कोई मुश्किल काम नहीं है सीखना, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हमने इंग्लिश सीखनी है उसके लिए हमें टेंस आने बहुत ही ज़रूरी हैं। टेंस के बिना हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख सकते। इसलिए आप सबसे पहला जो पड़ाव है वो हमारा टेंस सीखना है। टेंस ध्यान से पढ़ लिया तो समझो आपने आधी इंग्लिश सीख ली। जैसे आज हमने किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान बस ये ध्यान रख लो, जिसमें रहा था, रह रही थी, रहे थे आ गया जिस वाक्य के पीछे, बस आपने वहाँ वोज और वर्ग के साथ ऐसे काम कर देना है। क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन में ऐसे कर देना है, सिंपल है तो सिंपल, जैसे हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल मतलब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने ऐसे इसको रट लेना है अच्छी तरह से, और ये बिल्कुल आसान है। सो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह आपने तैयारी करनी है इस चीज़ की, और आगे मैं आपके लिए ले आऊँगा और अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जो भी आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।